आज का दिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम है। 48 घंटे का जो सरकार को समय दिया गया था वो समय अब खत्म हो गया और आज 2 तारीख को सभी बीपीएससी अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा गया था कि अगर 48 घंटे के अंदर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम पूरे बिहार भर के तमाम विद्यार्थियों से, तमाम स्टूडेंट से ये कहेंगे कि एक दिन आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दीजिए और पटना के गांधी मैदान में एकजुट हो जाइए और वहाँ सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन किया जाएगा। बीते 2 सप्ताह से अधिक के समय हो गए और इस दौरान बीपीएससी अभ्यर्थी कभी धरना स्थल, कभी सीएम ऑफिस, कभी आयोग के दफ्तर और कभी गांधी मैदान यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की बात नहीं मानी गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए हैं, आयोग भी एक्टिव हो गई है, राज्यपाल भी एक्टिव हो गए हैं और अब तक इस पूरे मामले में कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। हालांकि पटना के गांधी मैदान में जब प्रशांत किशोर के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया तो वहाँ पर लाठीचार्ज भी खूब हुई। प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगाया गया कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि लाठियाँ जब भी पड़ेगी तो सबसे आगे मैं खड़ा रहूँगा, मैं देखूँगा कि नीतीश कुमार की पुलिस कैसे लाठी बरसाती है, सबसे पहले मैं लाठी खाऊँगा। लेकिन जब लाठी खाने की नौबत आई तो प्रशांत किशोर वहाँ से भाग निकले। ये तमाम आरोप प्रशांत किशोर पर लगाया गया। उसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मुलाकात भी की है। अमृतलाल मीणा और अभ्यर्थियों के बीच बातचीत हुई और कहा गया कि 48 घंटे का हम आपको समय देते हैं, 48 घंटे के बाद आप अपना फैसला सुना दीजिएगा। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो फैसला अभ्यर्थियों के हक में लिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा रद्द होने से कम पर कोई बात नहीं बनेगी और अब तक ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 48 घंटे खत्म हो चुके हैं लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया। सरकार ने इस पूरे मामले में अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये जरूर कहा है कि आयोग एक ऑटोनमस बॉडी है, एक स्वतंत्र बॉडी है, एक स्वतंत्र आयोग है और वो फैसला ले सकती है। इस पूरे मामले में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये तमाम बातें सम्राट चौधरी ने कही। सम्राट चौधरी ये कहते नजर आए कि आयोग और ये छात्रों का मामला है, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। आयोग को अगर लगेगा कि परीक्षा रद्द करनी चाहिए, अगर अभ्यर्थी सबूत दिखा देंगे, सबूत जमा कर देंगे तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। ये तमाम बातें सम्राट चौधरी के द्वारा कही गई, लेकिन अब भी अभ्यर्थी पीछे नहीं हटे हैं। लगातार कई दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कभी गांधी मैदान में जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, मार्च निकालते हैं, तो कभी पटना के गर्दनी बाग में सुबह से रात तक बैठे मिलते हैं अभ्यर्थी। इस कड़ाके की ठंड में भी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में ही मौजूद है। आज 2 जनवरी है, नए साल का दूसरा दिन, और आज अभ्यर्थियों ने ये उम्मीद लगाई थी कि आज तो सरकार की तरफ से फैसला आ ही जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस पूरे मामले में कुछ क्लियर डिसीजन नहीं आया है। सम्राट चौधरी ने ये जरूर कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है आयोग, और आयोग फैसला ले सकती है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम आयोग से अपनी बात नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे। नीतीश कुमार अब जब पटना में है तो उनसे हमारी मुलाकात कीजिए, हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि नीतीश कुमार आखिर इस पूरे मामले में फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के द्वारा भी कहा गया था कि हम भी 48 घंटे का समय सरकार को दे रहे हैं, सरकार को जो भी कुछ करना है इस समय अंतराल में कर ले, और अगर सरकार नहीं करेगी तो एक ऐसा सत्याग्रह किया जाएगा जहाँ पर नीतीश कुमार की खूब किरकिरी होगी। विपक्ष भी एकजुट खड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले भाकपा माले और कांग्रेस की तरफ से मार्च निकाला गया था, राजभवन तक ये मार्च गई, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात भी की। ये तमाम प्रकरण हुए, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। राजद उस मार्च से अपने आप को अलग जरूर रखी, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आए हैं कि हम भी अभ्यर्थियों के साथ हैं। नीतीश कुमार जो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा उनकी विदाई यात्रा है। अभ्यर्थियों को सरेआम लाठी मारी जाती है, पुलिस
इतने निर्दयी होकर उन्हें पीटी है, ये सब कुछ नीतीश कुमार के फैसले के बाद ही हुआ है। नीतीश कुमार ने ही आदेश दिया, उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज की। ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जरूर कहते नजर आए, लेकिन इन सब के बीच कोई निष्कर्ष अब तक निकल कर नहीं आया। आज 2 जनवरी, आज अभ्यर्थियों ने कहा है कि हम पूरे बिहार भर के तमाम स्टूडेंट से कहेंगे कि आप एक दिन अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी मैदान में आइए और उसके बाद नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को विवश किया जाएगा कि वो अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला ले। देखना दिलचस्प होगा। लगातार 2 हफ्ते से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। मांग केवल एक ही है कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए। क्या सरकार अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेगी या फिर सरकार का अभी का फैसला कि परीक्षा रद्द नहीं होगा ये अडिग रहता है। हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।